वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। का घोंसला मेरे सरकार अलैहि सलाम की हिफाजत का जरिया बन गए, सिद्दीक की हिफाजत का जरिया बन गए, और फिरौन महल में रहने वाला हलाक कर दिया गया। अबू जहल मक्के मुकर्रमा पर जिसकी गुंडागर्दी चलती थी, छोटे छोटे बच्चों के जरिए से हलाक कर दिया गया। आइए एक बात अर्ज करूं, शायद आपने ये रिवायत सुनी होगी, इसको रूहुल बयान शरीफ में अल्लामा इस्माइल हक्की ने बयान फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया, बड़े अजीम पैगंबर है, इनका नाम अब्दुल गफूर है। हजरत नूह का असल नाम अब्दुल गफूर है। बड़े हिल्म वाले पैगंबर थे, और भी इनके नाम आते हैं। इनको नूह इसलिए कहते हैं, नूह ये बहुत रोते थे अल्लाह के खौफ से। नूह बना है नौहा से, बहुत रोते थे अल्लाह के खौफ से। हैरत है मुझे, जो मासूम है वो रोते थे, और जो मुजरिम है उन्हें कभी रोना भी नहीं आता। बेटा मरे तो रोएंगे, बीवी मरे तो रोएंगे, माल जाए तो रोएंगे। मैं नहीं कहता कि ना रो, मोहब्बत रुलाती है, लेकिन मोहब्बत हो तो रुलाती है। हमने बीवी की मौत पे रोया, मतलब बीवी से मोहब्बत है। बेटे की मौत पे रोया, मतलब बेटे से मोहब्बत है। मौत पर ही नहीं, अगर सफर पे बेटा जा रहा है तो भी हम रोते हैं, लेकिन कभी अल्लाह के लिए भी रोया? जितनी मोहब्बत तू माल से करता है मुसलमान, उतनी भी तू अल्लाह से नहीं करता। जिस अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया। जनाब नूह बहुत रोते थे। आपने 950 बरस तबलीग की। एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए। और बड़ा अलमिया ये कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों में से एक बीवी, वो खुद भी ईमान न लाई। वो ऐसी बदतरीन औरत थी कि कौम के दरमियान जा जा करके कहती थी कि नूह तो पागल हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, नूह तो मजनून है, उसकी बात नहीं मानना। हजरत नूह ने अल्लाह से अर्ज़ की, मौला ये क्या है? इरशाद हुआ, नूह हम अपने बंदों को यूं ही आजमाते, हाथ उठ गए, अल्लाह इन्हें हलाक कर। अल्लाह ने कहा ठीक है, तेरी दुआ कबूल है। वो दुआ की तकमील होते हुए 40 साल का अरसा बीता। अल्लाह ने कहा नूह कश्ती बनाओ। बहुत तफसीली वाकया है, उसकी तरफ नहीं जाता, ना वाकया बताना, इशारा करना चाहता हूं। कश्ती बनाओ। सबसे पहले कश्ती बनाने वाली शख्सियत का नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कश्ती बनाओ। अच्छा, कश्ती भी कैसे बनाओ? ओहो, अल्लाह अकबर, क्या कुदरत के अंदाज है। कश्ती बनाने के लिए जनाब जिब्रील को भेजा, जिब्रील ले जाइए खजूरें, मेरे नूह से कहना खा। नूह अलैहिस्सलाम ने खजूरें खाई, गुटलियां बची तो कहा इसको बो दे। जमीन पे बोया, दरख्त उगे। कितना अरसा लगा। हमारी कौम का हाल ये है, इधर इज्तिमा में दुआ हो, उधर मुसीबत दूर हो, और ना हो ओहो पीर साहब की दुआ में तो कोई असर ही नहीं है, सैयद साहब की दुआ में तो कोई असर ही नहीं है, हमारी दुआ में तो कोई असर ही नहीं है। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है। अरे जब नूह की दुआ का असर जाहिर होने में 40 साल का अरसा लगा, तो तुम चाहते हो कि मिनटों में तुम्हारी दुआ का असर जाहिर हो जाए? कभी तो फौरन दुआ का असर जाहिर होता है, और कभी कभी नबी की दुआ के असर को भी 40 साल लगते हैं। अल्लाह की हिकमत है हर काम में। इसे कंप्यूटर वाला मसला मत समझो। बंदे हो, बंदों की तरह रहो। और बंदा कहते उसे है जिसकी अपनी मर्जी ही ना हो। अपनी मर्जी छोड़ दो, उसी को बंदा कहते हैं। अपनी चला करके बंदा बनने चले हो। बंदा कहते उसे हैं जो अपनी मर्जी को अपने मौला की मर्जी पे कुर्बान कर दे। बातें तो बहुत सी जहन में आती है, लेकिन डूबता हुआ सूरज मेरा दामन पकड़ के कहता है कि रुकना होगा, क्योंकि हमें नमाज के लिए अभी तैयारी करनी है। बहुत तवज्जो से सुनो, दरख्त बढ़ रहे हैं। जनाब मूसा सब्र के घूंट, जनाब नूह सब्र के घूंट पी रहे हैं। बहरहाल उन दरख्तों को नबी ने काटा, ये सब नबी से करवाया गया। काटा, तख्ते बनाए, कश्ती बनने लगी। जनाब नूह की कौम मजाक उड़ा रही है। उनकी बीवी तालियां बजाकर कौम को बुलाती है, देखो देखो ये पागल क्या कर रहा है।
कौम कहती थी क्या कर रहे हो, जनाब नूह कहते थे कश्ती बन रही है। तो बेटा और बीवी कहते थे तेरी कश्ती रेत पे चलेगी। जनाब नूह कहते थे मेरी कश्ती चलेगी तो मेरा अल्लाह चलाने के लिए असबाब भी पैदा करे। ऐसा तूफान आएगा कि मौजें उठेगी और उस पर सिर्फ मेरी ही कश्ती चलेगी। उन्होंने कहा यहां तो पानी के बूंद बूंद को लोग तरसे, तूफान कहां से आएगा, और कश्ती चलने के लिए बहुत पानी की जरूरत है, कहां चलेगी ये कश्ती। वो गुनाह करने वाली बीवी जनाब नूह को चैलेंज करती है, लेकिन एक बुढ़िया थी जनाब नूह की कौम में, वो आई अपने नबी को कश्ती बनाते देखा। कहा नूह क्या कर रहे हो, कहा कश्ती बनाता हूं। कहा ये कश्ती क्या होती है। अब बूढ़ी औरतें तो तकरार करती है, बुढ़ापा होता ही है तकरार के लिए। लोग कहते हैं बचपना और बुढ़ापा एक होता है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें सठियाए हुए बुढ़ापे से बचाए, यानी उस बुढ़ापे से अल्लाह बचा ले जिसमें अकल चली जाए। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। बहुत से बूढ़े ऐसे जिससे लोग तंग आ जाते हैं, अल्लाह ये क्या बुढ़ापा है ये। इसीलिए मेरे अल्लाह ने अपने नबी को बुढ़ापे से महफूज रखा। 63 साल की उम्र में भी रसूलुल्लाह के दाढ़ी के 12 बाल भी सफेद नहीं हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो देखता था या शबाब कह के पुकारता था, ऐ जवान कह के पुकार दो। और इसीलिए अल्लाह जब अपने बंदों को जन्नत में दीदार अता करेगा तो कोई जन्नत में बूढ़ा नहीं होगा, सब के सब जवान होंगे। बुढ़ापा एक बीमारी और ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं। बूढ़ी आई का क्या कर रहे, का कश्ती बनाते हैं। ये कश्ती क्या होती है, का माई तूफान आएगा, जिन लोगों ने कुफ्र किया नाफरमानी की वो सब बहेंगे और कश्ती में हमारे ईमान वाले उम्मती दाखिल होंगे। अब मैं भी तो ईमान लाई, कहा हम तुम्हें भी इसमें शामिल करेंगे और तुम भी कश्ती में आओगी। दूसरे दिन फिर आई, हजरत नूह का काम चालू है। क्या कर रहे हैं आप, कश्ती में मुझे लेना आपने कहा हाँ माई हम तुम्हें लेंगे। तीसरे दिन फिर आई, कहा कश्ती बन गई, कहा नहीं माई अभी काम चालू, बन जाए तो मुझे लेना। या अल्लाह ये इसका काम ही हो गया रोज का। यानी उसको यकीन इतना पक्का था जो नबी ने कह दिया वो होके रहेगा। वो बीवी नहीं मान रही है, बुढ़िया मान रही है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं अगर मोमिन बनना है तो बूढ़ी औरतों की तरह मोमिन बनो, अपना ईमान बूढ़ी औरतों की तरह करो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बूढ़ी औरतों को इधर से उधर कर नहीं सकता। ईमान के मामले में बूढ़ी औरतों की तरह बनो, एकदम कट्टर। वो होती ऐसी है जो बूढ़ी औरतें जो रसूमात अहले सुन्नत की अदा कर रही है, बड़े से बड़ा अल्लामा के कहे नहीं करना, का आप अपना काम करें, नई बातें नहीं लाना। आज भी ये बूढ़ी औरतों के अंदर बात है, दुनिया इधर की उधर हो जाए ये हटते नहीं, ये आप और हम है, कभी इधर कभी इधर। ईमान इसका नाम नहीं है, ईमान ये है जिस पर आप आ गए हैं, अब उससे 1 इंच हटना तो दूर की बात, उसमें शक भी नहीं आना चाहिए। ये ईमान है, उसको यकीन है। नबी ने कहा तूफान आएगा, कश्ती बनेगी, रोज आती है, बार बार आती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, ये क्या बार बार आती है, कह दिया ना बिठा लेंगे। अल्लाह ने कहा नूह मेरी ईमान वाली बंदी को तूने डांटा, अब नूह एक काम कर, जा और उससे जाकर उसके घर जा, तू उसके घर जा और उससे वादा कर कि अब तू ना आना। डांटा जो तुझे है तो अब उसका कफारा यूं अदा करेंगे कि तुझे खुद बुलाने आएंगे, तूने नहीं आना। क्या एहतराम इंसानियत है इस्लाम में। पैगंबर ने डांटा, ये उसकी शहादत है। लेकिन जनाबे नूह को कुदरत ने कहा तुम जाओ, घर आए। बुढ़िया से कहा माई मैंने तुझे डांटा लेकिन अब तू नहीं आना, मैं तुझे लेने आऊंगा और तुझे लेकर के जाऊंगा जब तूफान आएगा। तो उसने कहा ठीक है, जब आपका वादा है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जब तूफान आया तो आप जानते हैं इतनी हमाहमी थी, जानवरों को भी लेना था अंदर। एक एक जोड़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे जानवरों को लिया, परिंदों का लिया, सबको लिया और जो ईमान वाले थे उनको भी लिया। और उस दरमियान में एक हादसा यूं पेश आया,
जिससे नूह अलैहिस्सलाम की तवज्जो बुढ़िया की तरफ नहीं हुई कि उनका बेटा सामने आ गया। जब बेटा सामने आया तो पूरी तवज्जो आपके बेटे की तरफ हो गई। अपने बेटे से कहा, बेटा तूफान आ गया, देख मैंने कहा था ना आ गया, तौबा कर ले, मैं तुझे शामिल कर लूंगा, कश्ती में दाखिल कर लूंगा। उसने कहा ना, आपके अल्लाह ने जो तूफान भेजा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, पहाड़ पे चढ़ूंगा, पहाड़ पे, और आपके अल्लाह की मौजें वहां नहीं पहुंचेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं बेटे ऐसा नहीं होगा, मेरे अल्लाह की मौजें वहां तक पहुंच कर रहेगी। वो कुदरत वाला है, वो खुफिया तदबीर वाला है। मेरे सरकार फरमाते हैं, तूफान नूह में अगर कोई बच सकता था तो एक 6 महीने का बच्चा बच सकता था, जो एक माँ की गोद में था। वो माँ काफिरा थी, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ पे चढ़ी, लेकिन वहां भी मौजें पहुंची। जब कमर तक उस औरत के पानी पहुंचा, उसने बच्चे को उठा लिया, और पानी पहुंचा उसने कंधे पे उठा लिया, और पानी पहुंचा उसने सर पे उठा लिया, वहां भी पानी पहुंचा और दोनों डूब गए। बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का कसूर ये था, वो गुनहगार न था, लेकिन वो गुनहगार की गोद में था, तो अल्लाह ने उसको भी डुबा दिया। हम कहते हैं हम शराब नहीं पीते, शराबी की सोबत में तो रहते हो। हम सूद नहीं लेते, सूद लेने वालों की, देने वालों की सोबत में भी तो रहते हो। यह है कुदरत की खुफिया तदबीर। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सामने, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटे तौबा कर आजा। नहीं, आखिरकार एक लहर उठी। अल्लाह ने फरमाया, नूह